वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ट्रांसफार्मर यानी कि किस चीज़ को ट्रांसफ़र करता है। ये क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स। चलिए पता लगाते हैं फ्रेंड्स। इसको ट्रांसफार्मर इसलिए कहते हैं कि हमारी जो एसी सप्लाई है, 220 वोल्टेज की जो सप्लाई है, उसके ये 220 वोल्टेज को ये ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये हो गया कि ट्रांसफार्मर का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों हुई, इसका पता लगाते हैं फ्रेंड्स। आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 220 वोल्टेज है और यहाँ है हमारे 12 वोल्टेज। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार से कार्य करेगा। एक तो 220 वोल्टेज को ये 12 वोल्टेज के अंदर ट्रांसफ़र करेगा और दूसरा कार्य ये करेगा कि हमारी जो एसी लाइन है उसके अंदर 2 एम्पियर का करंट चलता है। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि 2 एम्पियर के करंट को ये बिल्कुल ड्रॉप कर देगा और हमें प्राप्त होगी केवल ओनली 12 वोल्टेज की सप्लाई। यानी कि हमने यहाँ सेकेंडरी जो कॉइल की जो वाइंडिंग है उसमें इतने टर्न दिए हैं कि हमें 12 वोल्टेज की ही आवश्यकता है। बाकी के जो वोल्टेज है वो यहाँ तो 220 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो एक्यूरेट रहेगी, लेकिन दोस्तों जब ये ट्रांसफार्मर हमारी जो ऐसी सप्लाई से जैसे ही ऑन होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ट्रांसफ़र होती है फ्रेंड्स, इस कॉइल में ट्रांसफ़र होती है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है और हमें वोल्टेज प्राप्त होते हैं। दोस्तों, 220 वोल्टेज से इस हाई वोल्टेज से जो लो वोल्टेज हमें मिलते हैं इस ट्रांसफार्मर के द्वारा, इस ट्रांसफार्मर को दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और एक ट्रांसफार्मर और होता है दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ कि आप इसको उल्टा समझ लीजिए कि 12 वोल्टेज से 220 वोल्टेज की सप्लाई अगर हमें ट्रांसफार्मर से प्राप्त करनी है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ट्रांसफ़र करता है उसको स्टेप डाउन बोलते हैं, और जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र करता है उसको स्टेप अप ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट्स के माध्यम से इसको बता रहा हूँ आपको कि ये एसी वोल्टेज पे वर्क करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर को हमेशा ऐसी लाइनें दी जाती है, ना कि बैटरी से ट्रांसफार्मर ऑन नहीं होगा फ्रेंड्स। 220 वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है वह एम्पियर करंट को
ड्रॉप करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि एम्पियर, यहाँ से हमारे 2 एम्पियर का करंट हमें नहीं लगेगा, क्योंकि वोल्टेज हमारे जो 2 एम्पियर की जो करंट है वो यहीं ड्रॉप हो गए। अब दोस्तों, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ट्रांसफ़र करने वाले को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप, जैसे कि मैं आपको पहले इस सर्किट के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और है कि जैसे ही यहाँ 12 वोल्टेज हमें मिलते हैं, यहाँ हमें एसी वोल्टेज मिलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ एसी वोल्टेज हमें मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये एसी वोल्टेज जैसे ही हमने ये डायोड लगाया, 4007 है या 5402 है, जो भी डायोड है, जैसे हमने यहाँ डायोड लगाया, वैसे फ्रेंड्स ये क्या करेगा, डायोड डीसी सप्लाई पॉजिटिव आउट करेगा। ये 012 का एक ट्रांसफार्मर है, एग्जाम्पल के लिए है। ये डायोड हमने यहाँ से, ये डायोड डीसी बनाएगा, इधर से इस पॉइंट से ये डायोड यहाँ डीसी बनाएगा, और यहाँ से ये उल्टा डायोड लगाया गया रिवर्स के लिए, यहाँ से भी इस पॉइंट से, तो यहाँ से माइनस होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। यहाँ पे एक फिल्टर कैपेसिटर लगाया गया है दोस्तों, फिल्टर के लिए। तो ये हमारी वोल्टेज, यहाँ हमें 12 वोल्टेज मिलेंगे। अब दोस्तों, ये हो गया ट्रांसफार्मर हमारा 2 वायर का। अब 3 वायर का जो ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये है, ये 3 वायर का जो ट्रांसफार्मर है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये हमारी एसी सप्लाई इनपुट का। तो दोस्तों, जैसे ही हमें, अगर आपने यहाँ से डायोड से ये सप्लाई आउट होगी, 12 वोल्टेज बनेंगे यहाँ से, और दोस्तों यहाँ अगर हम, ये 0 वोल्टेज है, इसको ग्राउंड करेंगे। अगर हमें 12 वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर से चाहिए, तो फ्रेंड्स हमें ये कॉमन पॉइंट हमें काम में लेना होगा, और डायोड 2 लगाने होंगे फ्रेंड्स, ओनली फॉर 2 डायोड्स। ये अगर आप ये वायर अगर काम में लेंगे, तीनों वायरों को, तो 2 डायोड लगेंगे, एक डायोड यहाँ लगेगा, एक डायोड यहाँ लगेगा, और ये ग्राउंड होगा फ्रेंड्स, यानी कि 12 वोल्टेज की सप्लाई हमें प्राप्त होगी। और दोस्तों, अगर आपके पास, मान लीजिए अगर आपके पास इस वायर को 012 करना है, तो इसको यहाँ से एक पॉइंट को हटा दीजिए, हटाने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, एक पॉइंट को रहने दीजिए, और आप 012, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये हो गया, 2 वायर ले लीजिए। 2 वायरों पे इस प्रकार से मेरे बताए गए अनुसार अब डायोड लगा के इसमें 012 वोल्टेज की सप्लाई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं सर्किट में आपको बता रहा हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, हमने ये तो देख लिया सर्किट के माध्यम से, ये तो देख लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों हुई, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें सर्किट ऑन कराने के लिए लो वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता हुई। अब दोस्तों, इसमें एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि जब भी आप ये ट्रांसफार्मर को आप जब भी चेक करें, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एसी जो वाइंडिंग होती है, मेन जो एसी की वाइंडिंग होती है, इस ट्रांसफार्मर के पास से होके यहाँ जो एसी की जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर के इस कोर्स के पास से होके निकाली जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये देखिए, हमेशा वाइंडिंग अंदर की होती है, और ये वाइंडिंग दोस्तों बाहर से ली जाती है, ये बाहर की वाइंडिंग है। इसमें वायर हमेशा, इसका वायर का गेज जो है वो हमेशा मोटा होगा, और इसमें वायर का गेज हमेशा बारीक काम में लिया जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए आप
इसमें दो ही वायर हैं, दो वायर इधर हो गए, दो वायर इधर हो गए। हमें ये पता कैसे चलेगा दोस्तों कि हमारी कौन सी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है? तो फ्रेंड्स एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा अंदर से निकाली जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग बाहर से। अगर आपने गलती से सेकेंडरी वाइंडिंग में सप्लाई दे दी तो आपका ये ट्रांसफार्मर 100% ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि प्राइमरी को ही सप्लाई दें, सेकेंडरी को नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स आप इस चीज़ के बारे में समझे होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। दोस्तों इसको हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चेक करते हैं कि किस प्रकार से इसको कंटिन्यूटी नापते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर को इस बजर मोड पे रखिएगा और ब्लैक लीड जो है इसके सेंटर पॉइंट पे रखिएगा और कंटिन्यूटी देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स कंटिन्यूटी आ रही है। अब दूसरे पॉइंट में भी देखिएगा कि कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं है, यानी कि हमें ohms मिल रहे हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग इसका मतलब ये हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग बिल्कुल ओके है। अब हमें प्राइमरी वाइंडिंग चेक करनी है। चलिए दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग चेक करते हैं मल्टीमीटर से। अब यहाँ हमें जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमें हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें हमें कंटिन्यूटी मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हमारी दोनों वाइंडिंग ठीक है। अब दोस्तों एक ये और है कि आप जैसे ही यहाँ कंटिन्यूटी नापेंगे, यहाँ कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए फ्रेंड्स, कोई इंडिकेशन नहीं मिलना चाहिए किसी वायर पे। अगर कोई वायर इंडिकेशन देता है तो ये समझ लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो चुका है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग अलग अलग होती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़रूरी आपके लिए, बहुत शिक्षाप्रद नॉलेज लेके आया होगा। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखिए और नॉलेज प्राप्त कीजिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप बने रहिए, इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। ऐसे वीडियोज़ आपको कई प्रकार से मिलेंगे और आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।